बिजनेस स्टडीज की केस स्टडी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? पहले तो इंग्लिश ही समझ नहीं आती। समझ भी आ जाए तो ये नहीं पता होता कि पूछ क्या रहे हैं, और अगर वो भी क्लियर हो जाए तो लास्ट कंफ्यूजन रहता है कि कैसे लिखें, कितना लिखें। अगर ये सब तुम्हारे साथ भी होता है तो वीडियो तुम्हारे लिए ही है। वेलकम टू अनुज कॉमर्स क्लासेस। आज इस एक वीडियो में केस स्टडीज का धुरंधर बना देंगे आपको। सिर्फ आंसर ही नहीं, हर एक वर्ड का क्लियर मतलब होगा, और हम एक्चुअल PYQs बेस्ड केस स्टडीज तोड़ तोड़ के समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर केस स्टडी। भाई सच बताऊं, आंसर कभी डायरेक्ट नहीं दिखता। आंसर तब मिलता है जब तुम्हें ये पता हो कि उस आंसर का सही एड्रेस क्या है, और वो एड्रेस मिलता है क्वेश्चन पहले पढ़ने से। जैसे ही तुम क्वेश्चन पढ़ते हो तुरंत क्लियर हो जाता है कि किस चैप्टर का केस स्टडी है। क्योंकि याद रखो, जो भी केस स्टडी आती है ना, वो हमेशा उस चैप्टर के मेन कंसेप्ट से पूछी जाती है। जैसे अगर चैप्टर है डायरेक्टिंग, तो केस स्टडी घूम फिर कर आएगी मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप के अराउंड। मतलब पहले क्वेश्चन पढ़ना, एग्जाम में GPS ऑन करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जरा इस केस स्टडी को पढ़ो। गणेश जैन इज द मार्केटिंग मैनेजर। केस स्टडी नहीं पढ़नी, पहले क्वेश्चन पढ़ना है। नीचे आओ। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द नीड ऑफ एम्प्लॉयज रिकॉग्नाइज्ड बाय गणेश जैन इन द अबव केस। नीड ऑफ एम्प्लॉयज, state any two assumptions on which Maslow's need hierarchy theory is based on। तो भाई कीवर्ड्स देखो। नीड ऑफ एम्प्लॉइज, मैस्लोस थ्योरी, ये तो कुछ डायरेक्टिंग के खानदान के मालूम होते हैं, और ये टॉपिक तो आपको रटा होना चाहिए। तो अब जरा केस स्टडी पर नजर डालते हैं और उसमें कीवर्ड्स पकड़ते हैं। काव्या and Ritesh were made permanent in the job with a good pension plan, while Pooja and Madhav were given an autonomy status। इसका मतलब काव्य रितेश को परमानेंट जॉब और पेंशन प्लान से सेफ्टी और सिक्योरिटी दी गई, और पूजा माधव की एस्टीम नीड्स को पूरा किया गया, उन्हें ऑटोनॉमी स्टेटस देकर। अब इससे कौन सा अजम्पशन सामने आया? पहला अजम्पशन ये कि पीपल्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स। लोगों की जरूरत के हिसाब से उनका बिहेवियर होता है। सेटिस्फैक्शन ऑफ सच नीड्स इन्फ्लुएंसेस देयर बिहेवियर, और उन जरूरतों को पूरा करके हम उनके बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं। दूसरा assumptions, people needs are in hierarchical order, starting from basic needs to the other higher level needs। यानी हर व्यक्ति की जो नीड्स होती हैं वो एक सीढ़ी की तरह ऊपर बढ़ती हैं, और जब तक हम बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करें तब तक हायर लेवल नीड्स तक नहीं जा सकते। तो भी देख रहे हो, बिना केस स्टडी पढ़े आंसर रेडी है, बट इन केस स्टडीज में हर बार अलग अलग वर्ड्स क्यों यूज होते हैं? तो अब आते हैं सबसे डेंजरस पार्ट पे, कमांड वर्ड्स। यहीं पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मार्क्स कटते हैं। देखो, पेपर ये इंग्लिश का नहीं है। पेपर ये टेस्ट करता है कि तुम इंस्ट्रक्शन समझ रहे हो या नहीं। जब क्वेश्चंस बोले आइडेंटिफाई, तो सिर्फ नाम लिखना है, ज्यादा ज्ञान नहीं देना। जैसे इस केस स्टडी में देखो, हमें आइडेंटिफाई स्टेट करने को बोला गया है, तो सिर्फ नाम लिखने से, अजम्पशन की मेन लाइन लिखने से नंबर मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा एक्सप्लेन नहीं करना। जब बोले एक्सप्लेन, तो मतलब लिखो, थोड़ा डिटेल दो, उसमें ये लाइंस लिखो जो बुकिश लैंग्वेज में याद करके आए हो। एग्जाम्पल से समझो। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेन फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यानी ये जो 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, हमें सिर्फ इसको बुकिश लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है। 2023 के पेपर में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इज वन ऑफ द बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन। हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है और मीनिंग देना है। अब देखो, इस लाइन को पढ़ के हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्लानिंग की बात कर रहा है। हमें मीनिंग पूछा गया तो सिंपल डेफिनेशन लिखने से काम चल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। यानी जो हमने प्लानिंग की इंपॉर्टेंस याद की है उनको सिंपल बुकिश लैंग्वेज में हमें एक्सप्लेन करना है। फिर आता है वर्ड एनालाइज। इसका मतलब होता है क्यों हुआ, क्या असर पड़ा। इसमें जो लाइन दी जाती है उसी के हिसाब से आंसर होना चाहिए। एग्जाम्पल समझो। कंट्रोलिंग इज एन indispensable function of management। Without controlling, the best plans can go away। Analyze the given statement and highlight the key features of controlling। यानी सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए जरा कंट्रोलिंग के फीचर्स बताइए। यानी हमसे सारे फीचर्स एक्सप्लेन करने की नहीं कहा गया है, सिर्फ वही एक्सप्लेन करने हैं जो इस सेंटेंस से रिलेटेड हैं, क्योंकि हम एनालाइज कर रहे हैं। जैसे कि कंट्रोलिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑल मैनेजर एंड इट इज गोल ओरिएंटेड। यानी प्लानिंग होने के बाद
कंट्रोलिंग आपको ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ ले जाने में मदद करती है। दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप इज सूटेबल फॉर स्पेसिफिक काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एनालाइज। देखो यहाँ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल कि किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल रहता है वो बताना है। एक्सप्लेन नहीं करना, डिफाइन नहीं लिखनी। देख रहे हो, छोटे से वर्ड ने एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। तीसरे क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज इज वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज परफॉर्म बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एनालाइज द गिवन स्टेटमेंट हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस। इसमें हमें बताना है कि कैसे सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक बहुत ही स्पेशलाइज एक्टिविटी का पार्ट है और हमें इसके बेनिफिट्स बताने हैं। जैसे आप लिख सकते हो कि इससे एम्प्लॉय का मॉरल इंप्रूव होता है, मोटिवेशन मिलता है। अब आएगा सबसे हैवी वर्ड, इवेल्युएट। देखिए इसमें दोनों तरफ लिखा जाता है, यानी पॉजिटिव साइड भी और नेगेटिव साइड भी, प्लस एंड में अपना जजमेंट लिखना होता है। एग्जाम्पल समझो, वोल्टेज फ्लक्चुएशंस हैव बीन दिख दिख दिख, फिर क्वेश्चन पढ़ रहा है। अभी समझाया कि पहले हमें केस स्टडी स्टार्टिंग से नहीं करनी, पहले हमें नीचे के क्वेश्चंस को पढ़ना है। आओ जरा मेरे साथ में पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एन गार्ड कंपनी। इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई इन द अबव पैरा। इसमें हमें आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोला है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का पार्ट है। तो इतना क्वेश्चन लास्ट का पढ़ने से हमें ये क्लियर हो गया कि ये पूरी केस स्टडी ऑर्गेनाइजेशन की होगी। अब इसमें कीवर्ड पकड़ो। देखो पूरी केस स्टडी ना देखकर देखो मुझे क्या दिख रहा है, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, यानी इन जगहों पर हमने क्या करा, अपने ऑर्गेनाइजेशन को बांटा, 3 इंजीनियर्स को भेजा। और जब ज्योग्राफिकल बेसिस पर हमें आइडेंटिफाई करने को कहा जाए तो हमेशा डिविजनल स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन ने हमसे पूछा है इसका इम्पैक्ट बताओ, क्योंकि हमसे देखो इवैल्यूएट करने को कहा गया है, तो हम समझेंगे इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में। तो देखो पहले क्वेश्चन पढ़ने से और केस स्टडी में कीवर्ड्स ढूंढने से हमारी केस स्टडी इजीली सॉल्व हो जाएगी। और याद रखो, अगर क्वेश्चन इवैल्यूएट का है और तुम एक्सप्लेन लिखे जा रहे हो तो एग्जामिनर तुम्हें इवैल्यूएट कर लेगा। अब मैं बात करूंगा इस वीडियो की सबसे क्रांतिकारी चीज की, और जो अभी तक इस वीडियो से चिपके हुए हैं उनके लिए, जो पूरे यूट्यूब पर तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा। और देखो टीचर्स भी तुम्हें बता देंगे कि केस स्टडी आ रही है, समझा भी देंगे, लेकिन तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें चैप्टर पता होने से भी कुछ नहीं आना। जैसे क्वेश्चन तो पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट का है, लेकिन कौन सा एनवायरनमेंट है। चैप्टर तो पता है कि प्लानिंग है, लेकिन कौन सा टाइप है। तो भाई मैं तुम्हें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक के ऐसे कीवर्ड्स दे रहा हूँ जो तुम्हारा गेम और स्ट्रॉन्ग कर देंगे। मैं तुम्हें बताऊंगा टॉपिक वाइज कीवर्ड्स, जिन्हें देखते ही तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि किस दुकान का चावल है, यानी किस चैप्टर की केस स्टडी है और कौन सा टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं केस स्टडी का सबसे बड़ा सीक्रेट, ट्रिगर वर्ड्स। देखो केस स्टडी लंबी होती है पर आंसर एक लाइन चिल्ला रहा होता है। जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट केस की बात करें तो अगर ये लाइन जो ओरिजिनली एक क्वेश्चन में आ चुकी है वहां से मैंने उठाई है, गवर्नमेंट अनाउंस न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, बस यहीं रुक जाओ। गवर्नमेंट प्लस पॉलिसी मींस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ज्यादा सोचने की नीड नहीं है। रैपिड टेक्नोलॉजी चेंजेस फोर्स्ड द कंपनी टू अपग्रेड मशीनरी, यानी टेक्नोलॉजी का नाम आया, अपग्रेड आया तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट पक्का हो गया। इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स अफेक्टेड डिमांड। इंटरेस्ट रेट, डिमांड, इन्फ्लेशन, जो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं, सीधा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट लगाना है। चेंज इन कंज्यूमर लाइफस्टाइल एंड प्रेफरेंसेस। देखो लाइफस्टाइल, टेस्ट, फैशन, सोशल रिचुअल्स, तो फिर सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है। न्यू लॉज रिगार्डिंग एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन वर इंट्रोड्यूस। देखो जब भी लॉज, एक्ट, रेगुलेशन यानी कंपल्शन वाली चीज आए जिसे फॉलो करा ही जाएगा, तो ये लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। अब जरा एग्जाम्पल पे आओ। सलीम एंड करीम आर गुड फ्रेंड्स। दे स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ सेलिंग हाई क्वालिटी सीड्स फॉर ग्रोइंग ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। They are offering 200 varieties of vegetable seeds suitable for terrace gardens, balconies, and backyards. Due to the growing trend towards the healthy consumption habit, यानी समाज में परिवर्तन आ रहा है. There's a huge demand for these seeds. The dimension of business environment being discussed is social environment. देखो हम ट्रेंड से समझ गए, हेल्दी कंजम्पशन का प्रचार अब आजकल के समाज में हो रहा है, तो हमारा सोशल एनवायरनमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2024 के एग्जाम में आया है,
हाई इन्फ्लेशन रेट्स, देखो यही हमारा कीवर्ड है। इन्फ्लेशन इकोनॉमिक्स का पार्ट है, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट होगा। आगे आप अगर वो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें पेमेंट ऑफ वेजेस सैलरीज की बात कर रहा है, वो भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SK Builders became the market leaders in the designer house segment as it was the first to recognize the need for using artificial intelligence in designing houses in the changing environment of technological advancement. देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर हमें हाईलाइट करने को कहा गया है और इंपॉर्टेंस बतानी है। समझिएगा, इसमें हमें बिजनेस एनवायरनमेंट का डायमेंशन नहीं पहचानना, हमें उसका इंपॉर्टेंस बताना है। तो देखिए इसमें हुआ क्या है, हमें यहाँ लिखा हुआ है इट वॉज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करके हमने सबसे पहले जरूरत को समझा, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो यहाँ पर पहला इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हो जाएगा। दूसरा, इंडियन एथनिक वियर लाइक साड़ीज आर इन ग्रेट डिमांड इन इंडिया, बट इटली डज नॉट हैव सच हाई डिमांड फॉर द सेम। विच फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिफ्लेक्टेड, यहाँ पे हमसे देखो फीचर की बात की गई है। फीचर्स जैसे कि टोटल एक्सटर्नलिटी होता है, जनरल स्पेसिफिक होता है, इंटरलेटेडनेस होता है। लेकिन यहाँ पर जो फीचर है वहाँ बात की गई है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इंडिया का अलग है लेकिन इटली का अलग। इसमें फीचर आता है रिलेटिविटी, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो हमसे कह रहा है डोल्मा एंड उना वर गार्डनर्स विद डिकेड्स ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, दे वर द फर्स्ट वन। देखो यहाँ से हाईलाइट करना शुरू करो, फर्स्ट वन यानी ये पहले थे जिन्होंने लोगों की जरूरत को समझा। किसकी जरूरत? इंडोर गार्डन्स स्पेशली फॉर प्लांट्स लवर्स लिविंग इन अपार्टमेंट्स। उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और डिसाइड करा टू ऑफर ब्यूटीफुल डिजाइनिंग आइडियाज फॉर इंडोर गार्डनिंग। माई स्पेस नाम से इनका वेंचर शुरू हुआ एंड ऑफर्ड क्रिएटिव आइडियाज जैसे कि गार्डन वॉल्स, हैंगिंग गार्डन्स, विंडो गार्डन्स, बुक शेल्फ गार्डन्स एंड मैनी मोर। उनका कोई कंपटीशन नहीं था क्योंकि उन्होंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज किया। तो देखो इसमें हमसे क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई, यानी हमें उसे एक्सप्लेन नहीं करना है, हमें सिर्फ बताना है कि कौन सा इंपॉर्टेंस है और आगे बढ़ जाना है। अब होगी बात प्लानिंग के टाइप्स की। देखो जब भी स्पेसिफिक गोल्स की बात आए, यानी बता दिया जाए कि क्या अचीव करना है, तो हम उस केस में ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ प्लान के बारे में बात कर रहे होते हैं। अगर फ्यूचर डिमांड वॉज फोरकास्टेड जैसी बातें लिखी हों तो फोरकास्ट वर्ड अगर लिखा हो तो फोरकास्टिंग की बात हो रही होगी। अब अगर किसी चीज को करने का कोई तरीका लिखा हो तो उसमें मेथड होगा। ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस वर इवेल्युएटेड, ऑप्शंस कंपेयर हो रहे हैं, लॉन्ग रन का प्लान बना रहे हैं और किसी चीज को काउंटर करने के लिए हो रहे हैं तो स्ट्रेटजीज होगा। पॉलिसीज वर फ्रेम्ड टू गाइड एम्प्लॉयज, देखिए गाइड या पाथवे बताने के लिए हम पॉलिसीज का यूज करते हैं। रूल्स वर स्ट्रिक्टली फॉलोड, स्ट्रिक्ट हो, फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, रिजिड हो, उस केस में हम रूल का इस्तेमाल करते हैं। बजट वॉज प्रिपेयर्ड फॉर एक्सपेंसेस, अब यानी पैसे का प्लान की बारी आई तो सीधा भाई बजट होगा। देखो जितने भी मैं ये लाइंस आपके लिए लाया हूँ ये कोई हवाबाजी में नहीं है, ये सब के सब कभी ना कभी केस स्टडीज के रूप में पूछे गए हैं। अब जरा एग्जाम्पल पे आते हैं। माटा ऑटो लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग दिग दिग दिग, फिर केस स्टडी पढ़ी। पहले आओ नीचे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टू टाइप्स ऑफ प्लान, यानी हमें अब बुद्धि सिर्फ वहीं तक चलानी है। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर केस स्टडी पढ़ेंगे, तो हमें दो टाइप के प्लान इसमें ढूंढने हैं। देखिए सबसे पहले मैं कीवर्ड ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मुझे 20% दिखाई दे रहा है थर्ड लाइन में, तो 20% सेल इंक्रीज करनी है। ये तो ऑब्जेक्टिव होता है। आगे हमसे कह रहा है इट कंडक्टेड इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ऑडिट्स फॉर द सेम। थ्रू इंटरनल ऑडिट्स उन्हें पता चला अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में, एक्सटर्नल ऑडिट से उन्हें पता चला अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के बारे में। इससे उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया। ओके, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान का मतलब एक स्ट्रेटेजी बनाई। अपनी मजबूती, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी कमजोरियों को समझकर एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग रन चीज अचीव करने के लिए, काउंटर करने के लिए प्लान बनाना स्ट्रेटेजी कहलाती है। तो हमें कुछ वर्ड्स पढ़ते ही पता चल गया कि यहाँ पर दो टाइप्स ऑफ प्लान में ऑब्जेक्टिव एज वेल एज स्ट्रेटेजीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये 2014 के पेपर में आया है। कंपार्टमेंट, नेम द टाइप ऑफ प्लान विच इज इन द फॉर्म ऑफ जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड्स थिंकिंग टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। मैं आपको बता चुका हूं ये पॉलिसी होता है जो हमें गाइड करता है और डिसीजन मेकिंग में काफी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केस स्टडी नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे।
क्वेश्चन कह रहा है कोटिंग लाइंस फ्रॉम द अबव पैरा, यानी कि हम जब आंसर लिखेंगे तो इस केस स्टडीज की लाइन को भी यूज करेंगे आंसर समझाने के लिए। आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है, समझिए, नाम भी लिखना पड़ेगा और उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो प्लान्स हमें, जो टाइप्स ऑफ प्लान्स हमें इस केस स्टडी में दिए हुए हैं। अब हम समझेंगे अपने कीवर्ड्स के बारे में। 2 साल पहले मधु completed her degree in food technology. She worked for some times in a company manufacturing chutney, pickles, murabbas. She was not happy in the company and decided to have her own organic food processing unit. यहाँ से यहाँ तक पढ़ने पे हमें कुछ भी टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में नहीं पता चला, तो हम इसमें दिमाग लगाएंगे ही नहीं, इसलिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी था। शी सेट द ऑब्जेक्टिव, बस हमें लाइन मिलना शुरू हो गई भाई, टारगेट वाली बात आ गई, फॉर्मुलेटिव एक्शन प्लान आ गया। तो यहाँ पे बेटा ऑब्जेक्टिव पहला टाइप ऑफ वो है प्लान, इसको एक्सप्लेन करना है इसकी डेफिनेशन के साथ में। इट वॉज डिसाइडेड दैट द रॉ मटेरियल लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस विल बी परचेज ऑन 3 months क्रेडिट। ओहो, यहाँ पर इन्होंने अपनी पॉलिसी बना ली कि हम 3 महीने की क्रेडिट पर ही काम करेंगे। शी ऑल्सो डिसाइडेड टू फॉलो स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर मार्केटिंग प्रोडक्ट थ्रू हर ओन आउटलेट्स। ये तो एक स्ट्रैटेजी है, इन्होंने कुछ स्टेप्स बनाए मार्केटिंग करने के लिए अपने खुद के आउटलेट से, ये स्ट्रैटेजी हो गई। तो अब तक हमें क्या मिल चुका है, हमें ऑब्जेक्टिव्स मिल चुके हैं, हमें पॉलिसी मिल चुकी है, हमें स्ट्रैटेजी मिल चुकी है। शी अपॉइंटेड मोहन एज अ प्रोडक्शन मैनेजर हु डिसाइडेड टू द एग्जैक्ट मैनर इन विच द प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर टू बी कैरिड आउट। ओहो, यहाँ पर इसने कहा है कि इसने हमें बताया कि काम कैसे होना है। लाइन पढ़िए, एग्जैक्ट मैनर इन विच द प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर टू बी कैरिड आउट, यानी यहाँ पर मेथड हुआ। मोहन ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ स्टेटमेंट शोइंग द नंबर ऑफ वर्कर्स दैट विल बी रिक्वायर्ड इन द फैक्ट्री। मधु इन्फॉर्म्ड मोहन अबाउट हर सेल टारगेट्स फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स एरियाज वाइज फॉर द फोर्थ कमिंग क्वार्टर। ठीक है, यहाँ तक अभी हमें टाइप्स नहीं मिले। While working on the production table, a penalty, okay, penalty यानी कि rigidness, inflexibility, ये रूल का पार्ट है। तो हमें ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, स्ट्रैटेजीज, रूल्स इस पूरी की स्टडी में ही मिल गए। हमें इनको आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है। अब कई बार मैनेजमेंट के फंक्शंस पहचानने को आ जाते हैं, उनके कीवर्ड जरा देखो जो एक्चुअली कभी ना कभी आए हुए हैं। एम्प्लॉयज वर इनकरेज थ्रू इंसेंटिव्स एंड रिकॉग्निशन। तो भाई जब भी इनकरेज, इंसेंटिव, मॉरल जैसी बात हो, यानी मोटिवेशन जैसी बात हो, तो वो डायरेक्टिंग है। एक्चुअल परफॉर्मेंस वाज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड्स, ये एग्जैक्ट लाइन लिखी थी केस स्टडी में, यानी कंपेयर, डेविएशन, करेक्टिव एक्शंस आएंगे तो फुल डेफिनेशन लिखनी है कंट्रोलिंग की। मैनेजमेंट कम्युनिकेटेड गोल्स क्लियरली, जब कम्युनिकेशन और गोल्स की बात आएगी तो हम डायरेक्टिंग की बात करेंगे। राइट पर्सन प्लेस्ड एट द राइट जॉब, इस लाइन पे तो मतलब एग्जामिनर का फेवरेट लाइन है। तो बात हो रही है स्टाफिंग की। अब जरा एग्जाम्पल समझो। 2017 में क्वेश्चन आया था, ग्रुपिंग सिमिलर नेचर जॉब्स इनटू द लार्जर यूनिट्स कॉल्ड डिपार्टमेंट्स इज अ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द फंक्शंस। देखो ये जो लाइन लिखी है, ये ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस है, लेकिन हमसे वो नहीं पूछा कि प्रोसेस समझाओ, उसने कहा जिसका ये प्रोसेस है उसको आइडेंटिफाई करो, मतलब उसका सिंपल हमें नाम बताना है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है डैश प्रोवाइड्स अ रैशनल अप्रोच फॉर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपिंग एप्रोप्रिएट कोर्सेज ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पर बात हो रही है बेटा प्लानिंग की, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेट करना है और वो एप्रोप्रिएट कोर्स बताने हैं जिससे हम उस गोल तक पहुंच पाएंगे। 2019 के पेपर में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा इज लिविंग, क्वेश्चन पढ़ो पहले बाद में की स्टडी। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई एंड स्टेट। तो देखो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है और उसको लिखना है द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच कुड हैव हेल्प्ड आशा एट द टाइम ऑफ फुलफिलिंग हर नीड फॉर एडिशनल पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। सच सच बताना, इस क्वेश्चन को ही पढ़ के आंसर नहीं मिल रहा है। जब वो हमसे कह रहा है कि हमें वो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पहचानना है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से 5 होते हैं भाई, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उन 5 में से ही आंसर होगा। अब यहाँ लिखा हुआ है टाइम ऑफ फुलफिलिंग हर नीड ऑफ एडिशनल पर्सनल। भाई ये तो होता ही स्टाफिंग से है, लेकिन मैं फिर भी आपको कीवर्ड्स दिखाऊंगा। देखिए ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखिए एडिशनल पर्सनल लिखे हुए हैं, ह्यूमन रिसोर्स वाली लाइन लिखी हुई है, तो आप सिर्फ इतने ही कीवर्ड से कंफर्म हो जाएंगे कि स्टाफिंग चैप्टर का है। बाकी पूरी स्टडी की स्टडी नहीं भी पढ़ी तब भी आपको श्योरिटी हो जाएगी। मैं रिकमेंड करूंगा पूरी की स्टडी पढ़िएगा।
ऐसा ना हो कुछ वर्ड आपसे स्किप हो जाए और गलत हो जाए, बट आपको एक अच्छी इंसाइट मिल जाएगी आंसर जानने के लिए। तो दोस्तों, अब आपका केस स्टडी से डर आई थिंक खत्म हो गया होगा, क्योंकि आज हमने ये समझ लिया कि केस स्टडी सिर्फ गैस नहीं होती, डिकोड होती है। और ये तो सिर्फ ट्रेलर था। आने वाले वीडियोस में हम चैप्टर वाइज केस स्टडी कराएंगे। हर चैप्टर के एक्चुअल पीवाईक्यूज, हर लाइन का मतलब और एग्जाम में लिखने का एग्जैक्ट फॉर्मेट। जीरो से हीरो का सफर यहीं से स्टार्ट होता है। चैनल को सब्सक्राइब करो और इस सीरीज को मिस मत करना। मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं अनुज कॉमर्स क्लासेस। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ और एक केस स्टडी पर जीत हासिल करने के लिए।